पेशावर ज़ल्मी ने तो जी 8 साल बाद टाइटल जीत लिया है। आपके ख्याल में इस सीजन में ज़ल्मी की कामयाबी का एक्स फैक्टर क्या रहा? बहुत शुक्रिया आपका उजैर। और ज़ल्मी ने इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पहले ही मैच से उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक ऐसा मैच जहां उन्होंने 215 चेस किए। बाबर आजम ने एक बैटर की हैसियत से फ्रंट से लीड किया और उनका भरपूर साथ कौशल मेंडिस ने दिया। और ये दोनों वो प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने अपनी क्लास को एक बार फिर बड़े भरपूर अंदाज में शो किया। जहां तक आपने ज़ल्मी की कामयाबी के मुहर्रिकात जानने की कोशिश की है, तो जी। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल नहीं है बल्कि सबका यही ख्याल है कि ये एक टीम वर्क था पेशावर ज़ल्मी का, जिन्होंने 9 साल के बाद उनको ट्रॉफी जीतने में मदद फराहम की है। आप अगर बैटिंग में बात करते हैं, डेस, उसके साथ मिचेल ब्रेसवेल, और जहां मौका मिला फरहान यूसुफ, जहां मौका मिला अब्दुल समद, मिचेल ब्रेसवेल, एरोन हार्डी। बॉलिंग में अगर आप बात करते हैं तो सुफियान मुकीम ने फ्रंट से लीड किया, अब्दुल बासित, उसके अलावा खुर्रम शहजाद जिनको फाइनल में ड्रॉप किया गया, नाहिद राना, अशरफुल इस्लाम। ये वो तमाम चीजें हैं जो इस टूर्नामेंट में पेशावर ज़ल्मी की कामयाबी के मुहर्रिकात में शामिल हैं। और सिर्फ बैटिंग बॉलिंग में नहीं बल्कि ग्राउंड फील्डिंग में भी उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फाइनल में उन्होंने 2 रन आउट किए और सब चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया और उस प्लान में उनको कामयाबी मिली। सही। अच्छा यानी साहब, बाबर आजम ने एक बार फिर तनकीद करने वालों को बल्ले से जवाब दिया है। क्या उनकी कप्तानी में अब वो मैच्योरिटी नजर आ रही है जिसकी कमी पहले महसूस की जाती थी? हम देखिए, अगर आप बाबर आजम की स्पेशली बात करती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। एक बैटर की हैसियत से इस टूर्नामेंट में 588 रन करना, अगरचे फाइनल में वो वेरी फर्स्ट बॉल के ऊपर कॉट बिहाइंड हो गए, बट 588 रन मजाक नहीं होते। और टूर्नामेंट के 12 मैचों में उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उनकी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी टूर्नामेंट जीती है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि एक बार फिर आप बाबर आजम के लिए जमीन आसमान के कलाबे मिला दें। एक खिलाड़ी का काम परफॉर्म करना होता है और बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट मैच खेले हैं, 142 वनडे इंटरनेशनल, 145 T20 इंटरनेशनल। लेकिन सबको उनका माजी पता है और ये तो क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार है किसको कहाँ कैसे मौका देना है। बट अगर आप मुझसे मेरी राय पूछती हैं तो बाबर आजम को अपनी इस फॉर्म को कैश कराना चाहिए। जी। और डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जिस तरह उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, बेहतरीन बैटर का अवार्ड जीते, बेहतरीन अंदाज में टीम को लीड किया, चैंपियन टीम के कप्तान बने, उनको अब अपने खेल के साथ इंसाफ करना चाहिए। और ज्यादा दूर नहीं, अभी बांग्लादेश के दौरे में पाकिस्तान टीम पहुंची हुई है, बाबर आजम टीम को लेट ज्वाइन करेंगे। उनके लिए बेहतरीन मौका है कि अपनी फॉर्म से, अपनी बैटिंग से पाकिस्तान टीम को जो है वो कामयाबी दिलवाएं। और रही जहां तक बात कप्तानी की, तो आई थिंक मेरा ख्याल है अब बाबर आजम को इस बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए और बाबर आजम को एक बैटर की हैसियत से, एक खिलाड़ी की हैसियत से अपना इंटरनेशनल करियर जो है वो रिज्यूम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रिकेट के खेल में क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्पररी होती है। आप एक कप्तान की हैसियत से खेलते हैं तो अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ आएगा। बिल्कुल। तो एक खिलाड़ी की हैसियत से बाबर आजम को जो है वो इस वक्त जो तनकीद का वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में सामना कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नहीं है, सिर्फ इनफरादी रिकॉर्ड उनकी कारकर्दगी के साथ एसोसिएट हैं। उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी कारकर्दगी से जो है अपने क्रिटिक को जवाब दें। या साहब, जिस तरह से आपने पेशावर ज़ल्मी की जीत के पीछे जो मुहर्रिकात है उसकी बात की, टीम वर्क की आपने बात की, इंटरनेशनल मैचेस के अंदर अगर हमारा जो कौमी स्क्वाड है वो भी इसी सिंक्रोनाइजेशन के साथ चले, सबको साथ लेकर चला जाए, ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो अच्छा हो, तो आपको लगता है कि इसका असर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में भी नजर आ सकता है टीम वर्क का? तो जो है देखिए, कल सहाफत का आलमी दिन मनाया गया और कहा यह गया कि जनाब सहाफत में जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, सहाफियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो सबसे पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि भाई सहाफी है कौन? जिसके पास मोबाइल फोन है वो सहाफी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सहाफी बनने के लिए आपको कुछ कवायद और ज़वाबित पूरे करने पड़ते हैं।
और आपके सवाल के हवाले से अगर मैं बात करना चाहूँ, तो आपने कहा कि जो पेशावर ज़ल्मी जिस तरह सिंक्रोनाइज़ हुई टीम, जिस जी। तरह फील्डिंग, जिस तरह ग्राउंड में उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, उनकी टीम मैनेजमेंट जिसमें मिसबाह उल हक, अज़हर अली, ओटिस गिब्सन, अज़हर महमूद, मोहम्मद अकरम शामिल थे। उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। देखिए, आप जब कामयाबी हासिल करते हैं, तो बहुत सारे दावेदार सामने आ जाते हैं, लेकिन जब आप हार जाते हैं, तो आप यतीम की तरह जो है अकेले खड़े होते हैं। हम्म। तो यही इस दौर की सहाफ़त और सोशल मीडिया का ख़ासा है हम्म। कि एक दिन आपको चाँद पे लेकर चले जाएँगे और अगले दिन जो है मिट्टी में मिला देंगे आपको। अब ये कह देना कि जी पेशावर ज़ल्मी जीत गई है, तो जो पेशावर ज़ल्मी की सोच है, जो पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट है, जो बाबर आज़म की कप्तानी है, जो बाबर आज़म की बैटिंग है, जनाब बस यही आखिरी है। ऐसे नहीं होता। और जहाँ तक रही पाकिस्तान टीम की बात, जो पाकिस्तान टीम एक मुल्क की टीम है और वो मुल्क की टीमों के साथ बैनुल अक़वामी सतह पर जो है वो मुकाबला करती है। जब मुल्क की टीम बनती है तो दूसरी मुल्क की टीम भी आती है, वो तमाम जो है वो होमवर्क करके आती है और वहां पर आपको बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ता है। बेशक। हमारी टीम के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, हमारी टीम के इन मसाइल में कुछ मखसूस खिलाड़ियों का बड़ा किरदार है और इन चीजों को देखना पड़ेगा। इन चीजों को आप पीछे रखकर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल जायज़ साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और जिसकी कारकर्दगी होती है, धूम भी उसी की होती है। ये दुनिया का दस्तूर है, यही हम देखते आ रहे हैं। जो चमकता है वही बेहतर लगता है और अदरवाइज तो फिर जो नहीं काम करके दिखा सकता है, जो कारकर्दगी नहीं दिखाता, उसको फिर दुनिया इसी नज़र से देखती है। लेट्स सपोज अगर मोहम्मद आमिर की हम बात कर लेते हैं, फ़हीम अशरफ की बात कर लेते हैं, हसन अली, क्या हम कह सकते हैं कि इन सीनियर खिलाड़ियों का PSL और कौमी टीम में सफ़र अब तमाम हो चुका है? माम देखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह सब एक जी। जैसे परफॉर्म नहीं कर सकते। आमिर की जहां तक आपने बात की, देखिए वो एक इंडिविजुअल है और इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अपने आप को अलग कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और पहले मैच में उनके 50 रन बने, लास्ट मैच में 60+ रन बने, लेकिन बीच में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कदर बेहतर परफॉर्मेंस दी। फ़हीम अशरफ की आपने बात की, देखिए वो पाकिस्तान टीम के साथ नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ के रोल के हवाले से ना पाकिस्तान टीम को पता है, ना उनकी फ्रेंचाइज को पता है। लास्ट ईयर वो कोयटा ग्लैडिएटर से खेले थे, कोयटा ग्लैडिएटर फाइनल में पहुंची थी। नदीम उमर की मैनेजमेंट ने जिस तरह फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज किया, उनसे परफॉर्मेंस करवाई। फ़हीम अशरफ को सिर्फ टीम में रखकर नंबर पूरे नहीं करने आपने फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करना है। जी। आपको याद होगा इस साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में एक हारा हुआ मैच नीदरलैंड के खिलाफ जीता था और फ़हीम अशरफ ने वहां पर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। जी। फ़हीम अशरफ से कप्तान बॉलिंग ही नहीं करवाते। फ़हीम अशरफ किस लिए टीम में खेल रहे हैं ये कप्तान को नहीं पता, कोच को नहीं पता, ना वो बॉलिंग करते हैं ना वो बैटिंग करते हैं। तो इस तरह तो आप फ़हीम अशरफ को जाया कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे इस टूर्नामेंट में 6 करोड़ 50 लाख रुपए में बिके, परफॉर्मेंस 6 आने की नहीं थी उनकी। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन रहे। मोहम्मद रिजवान ने माजी में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन वो अब पाकिस्तान की T20 टीम से बाहर हैं, टेस्ट टीम के साथ बांग्लादेश गए हुए हैं। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, अच्छा करेंगे तो टीम के साथ रहेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो मोहम्मद रिजवान की तरह टीम से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल सही, परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको टीम में रहना है और अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी रहना है। तो या सब हम देखें, समीर मिन्हास, हुनैन शाह के अलावा आपको और किस प्लेयर में स्पार्क नजर आता है कि वो इन फ्यूचर कौमी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो सकता है? देखिए उधर अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग 11 की बात करते हैं जी, तो पाकिस्तान सुपर लीग 11, समीर मिन्हास नो डाउट बहुत अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान को कोई प्लेयर मिला है जी, तो उसका नाम है फरहान यूसुफ। पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले, बैटिंग में उनको ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग से साबित किया कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और एक बैटर के लिए एक बेहतरीन फील्डर होना बहुत जरूरी है। कौन है फरहान यूसुफ? पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कैप्टन है और बहुत पोटेंशियल उनमें है और वो ये रहा है कि जो भी पाकिस्तान में इस वक्त खेलना चाहता है, या तो वो टॉप ऑर्डर में खेलना चाहता है, वो इनिंग का आगाज करना चाहता है, अगर वो मिडिल ऑर्डर है तो तब भी वो ओपनर की हैसियत से खेलना चाहता है। पाकिस्तान टीम में 6 ओपनर खेल रहे हैं, ऐसे में आपको एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो तेज भी खेल सकता है। तो फरहान यूसुफ में मैं वो सलाहियत देख रहा हूँ, वो अहलियत देख रहा हूँ, वो जोश देख रहा हूँ, वो जज्बा देख रहा हूँ,
जो आपको एक लंबे अरसे तक जो है वो यूनुस खान, मिसबाउल हक, इंजमामुल हक, जहीर अब्बास, जावेद मियादाद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में और वाइट बॉल क्रिकेट में सर्व कर सकते हैं। यार साहब, अगर हम सुफियान मुकीम की बात करें, उन्होंने 21 विकेटें लेकर सबको मुतासिर किया है, तो आपको मुस्तकबिल में लगता है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के रेगुलर हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, वो खेले हैं पाकिस्तान टीम से और अपनी खराब कारकर्दगी की वजह से ही वो टीम से बाहर हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आपका एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है। सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लास्ट ईयर पाकिस्तान सुपर लीग में बेस्ट बैटर थे, हसन नवाज बने थे, आज वो किधर हैं? तो सुफियान मुकीम ने अपने आप को साबित किया है, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपना एटीट्यूड भी ठीक करना होगा और उनको इस कारकर्दगी को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ तकाजे अलग हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों की अहलियत अलग है। यहाँ पर जो खेल रहे थे उनसे बढ़िया आपको प्लेयर खेलते हुए मिलेंगे। तो सुफियान मुकीम के हवाले से कहते हैं कि जी उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई। बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं, लेकिन आपको खुद अपने आप को बेहतर साबित करना है। आपने अपनी इस परफॉर्मेंस को कैश इन करना है। सुफियान मुकीम बेस्ट बॉलर बने, बट उनकी जो मैं कहूंगा कि बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में वाइट बॉल क्रिकेट इतनी मिलने वाली नहीं है। अब देखना ये कि क्या उनको 3 एक रोजा मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेलेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता। वो T20 क्रिकेट से वनडे क्रिकेट में कैसे अपने आप को ट्रांसफर करते हैं, कैसे कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और PSL सीजन 11 के हवाले से अपना बड़ा भरपूर और बेहतरीन तज्जिया भी दे रहे थे और बता रहे थे कि जनाब किस खिलाड़ी की कारकर्दगी इस काबिल रही कि जनाब वो कौमी स्क्वाड में हिस्सा बना सकता है और हमें कौमी स्क्वाड में भी आने वाले दिनों में नज़र आ सकता है या नहीं। और अभी तक जो जनाब नाम सामने आया वो फरहान यूसुफ का ही नाम जो है वो सामने आया है कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। मिडिल ऑर्डर में रहते हुए उन्होंने बड़े तेज़ रन्स बनाए हैं और कौमी स्क्वाड में जगह बनाने के वो हकदार भी हैं।